गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल जिसका अध्याय 3 समानता का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने समानता को लेकर कुछ विचारधाराएं जिनमें हमने मार्क्सवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया। इन दोनों विचारधाराओं के द्वारा हम समानता को किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं और असमानता के प्रभाव को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे समाज में इन विचारधाराओं के बाद भी हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार से दें, हम समानता को किस प्रकार से समाज के अंदर समानता को स्थापित कर सके, इसको बढ़ावा देने के लिए किन किन प्रकार के प्रयास या कैसे ऐसे कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं जिनसे समानता को बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं कि समानता की बात करने के बाद भी हम समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को देखते हैं। तो इस प्रकार से इन विचारों के द्वारा ही विचारधाराओं के बाद भी विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के पढ़ने के बाद या विचारधाराओं के बाद हम समानता को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं, या अर्थात कहने का अर्थ होगा कि समानता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और असमानता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसके संबंध में हम कुछ बातें करेंगे। बातें तो बहुत लंबी और उदाहरण बहुत सारे हैं हमारे सामने। जिन भी छात्रों के पास पाठ्य पुस्तक है उसमें आपने देखा होगा बहुत लंबी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी उदाहरणों से हमें स्पष्ट किया गया है। परंतु चूंकि हमारे इस क्लास के अंदर हम वही बात करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण एवं समझने योग्य है। सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि हमें समानता को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाने हैं या जो बातें हमें देखनी है या हम जो बातें करते हैं, वह सबसे पहली बात देखते हैं यहाँ पर औपचारिक समानता की स्थापना। अब ये औपचारिक समानता की स्थापना क्या है? तो आपने देखा होगा कि असमानता को दूर करने के लिए कुछ विशेषाधिकार या कुछ असमानता को दूर करने के लिए आपने देखा होगा समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए। अर्थात विशेषाधिकार का सीधा संबंध में कहूं तो आरक्षण ले सकता हूं। कुछ विशेषाधिकार के द्वारा किसकी स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है या किसकी स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है? समानता की स्थापना को। तो असमानता को तथा असमानता को कुछ असमानताएं हम समाज में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? तो आपने देखा होगा विशेषाधिकार के रूप में। अब वो विशेषाधिकार के रूप में औपचारिक रूप से उन्हें दी गई है। औपचारिक रूप से उन्हें दी गई है। क्यों दी गई है? कारण क्या है? समानता को प्रदान करवाना या समानता को बढ़ावा देने के लिए हम देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा कुछ असमानताएं या कुछ विशेषाधिकार समाज के अंदर वर्ग के अंदर हमें देखने को मिलती है। परंतु उसको किस रूप में देखेंगे? तो समानता को बढ़ावा देने के रूप में, जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये औपचारिक व्यवस्था जो हमने कर रखी है, उस व्यवस्था को एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि समाप्त कर दी जाए, और ऐसी व्यवस्था को क्या होता है समाप्त कर दी जाए अपन मानते हैं, परंतु हम देखते हैं कि उन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। जैसे हमारे संविधान के द्वारा ही ये व्यवस्थाएं अंदर कर रखी गई है असमानता को दूर करने के लिए। तो उन्हें क्या प्राप्त है? कानूनी संरक्षण प्राप्त है या कानूनी समर्थन प्राप्त है, वह विधि द्वारा मान्य है, और अर्थात उन्हें बदलना हमारे लिए थोड़ा असंभव हो जाता है। परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि औपचारिक समानता की स्थापना के लिए सरकार को ऐसी जो बातें असमानता या विशेषाधिकार वाली बातें, उनको संरक्षण देना क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे देशों ने तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं या लोकतंत्र के अंदर उनको संविधान में सरकारों ने उसे औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार तो कर लिया है कि इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा वह अपनी लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, बहुत सारे देशों के अंदर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं और उनके संविधान के अंदर आपने औपचारिक समानता की स्थापना के सिद्धांत को क्या कर दिया है, या इन देशों ने औपचारिक समानता के सिद्धांत को तो अपना लिया
है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं औपचारिक समानता की स्थापना कर देना एक तरह से समानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दूसरा अगर हम देखें, अब यहाँ पर छोटी सी बात यह भी है कि यहाँ समाजवाद जैसी बात करता है, अर्थात समान अवसरों को प्रदान करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपने देखा होगा रंग भेद नीति है, चमड़े के कलर को देखकर व्यक्तियों को अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए औपचारिक समानता की स्थापना करना जरूरी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि औपचारिक समानता की स्थापना में आपने देखा होगा कुछ निःशक्त जन होते हैं, कुछ विकलांग व्यक्ति होते हैं, तो उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, उनको अलग से रास्ता दिया जाता है। आपने देखा होगा रेलिंग वाला सिस्टम जो हमारे विद्यालय वगैरह में बनाया गया। तो इस प्रकार की कुछ असमानताएं औपचारिक रूप से उनके लिए होती है। दूसरी बात मैं करूंगा विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक का अर्थ होता है, विभेदक का अर्थ क्या होता है कि आपने देखा होगा दो व्यक्ति हैं परंतु उनमें भेदभावपूर्ण व्यवहार द्वारा भी। अब भेदभावपूर्ण व्यवहार द्वारा समानता की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो हमने वापस वही बात देखेंगे कि हर व्यक्ति के साथ योग्यता और उसकी प्रतिभा के विकास के साथ समान अवसर तो प्रदान कर दिए जाते हैं, परंतु कभी-कभी समानता की स्थापना के लिए ऐसे व्यक्ति जो निःशक्त है या अशक्त है, उसकी अनुरूप प्रतिस्पर्धा के अंदर वह अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ कुछ विभेदक अर्थात अंतरयुक्त भेदभावपूर्ण व्यवहार करना भी समानता की स्थापना के लिए उचित माना गया है। इसमें क्या कहा गया है कि इसका अर्थ अगर अपन देखें तो बदलते कानून के समक्ष समानता जो है वह पर्याप्त नहीं है। कि आज जो बदलता परिवेश है इसमें अपन देखें कि औपचारिक समानता की स्थापना हो जाए और समानता को बढ़ावा मिले तो इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें कभी-कभी क्या करना पड़ता है, कुछ वंचित वर्ग है अर्थात जिनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही या कुछ वर्ग जो इस आधुनिक समय में या वर्तमान समय में पीछे रह गया है, तो उसके संबंध में उसको समानता के रूप में लाने के लिए उनसे कुछ विभेदक बर्ताव करना भी जरूरी हो जाता है। और इनसे हम उनको क्या करेंगे, समानता प्रदान करने के उद्देश्य से, वह उद्देश्य क्या होगा उनका, समानता प्रदान करने के लिए ही कुछ विशेष सुविधाएं उनको क्या की जाती है, दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ निम्न वर्गों को विद्यालय में छात्रवृत्ति प्रदान करना, इसके साथ में आपने देखा होगा विद्यालय द्वारा विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा देकर उन वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार के कुछ विभेदक बर्ताव हम जो समाज के अंदर देख रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख रहे हैं, वह किसके अंतर्गत आएंगे, विभेदक बर्ताव देकर भी या विभेदक व्यवहार करके समानता की स्थापना कर सकते हैं। परंतु इसका उद्देश्य क्या है, समानता की स्थापना करना, अर्थात यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं लाएंगे या नहीं लाते, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि ऐसे वर्ग जिनको यह वास्तविक स्थिति में उनके समक्ष समानता नहीं आ पाई है, वे लोग वंचित वर्ग के अंदर आ गए, वह वंचित रह गए। तो इसी स्थिति में उनके सामने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके, ऐसा व्यवहार करके या ऐसे कार्यों के द्वारा उनको समानता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा अगर हम रूप देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक कार्रवाई, कि सिर्फ हम किसी कानून के द्वारा या किसी नियम के द्वारा या किसी व्यवस्था के द्वारा अगर हम बात करें और समानता की बढ़ावा दें या समानता की स्थापना करना चाहें तो वह भी असंभव या संभव नहीं है। इसलिए हर सरकार को यह चाहिए कि वह औपचारिक समानता स्थापित करना या औपचारिक समानता स्थापित कर लेने ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उसे सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। अब सकारात्मक कदम उठाने के लिए उसे किसी न किसी प्रकार से उस वंचित वर्ग जो प्राचीन काल से या अतीत से कुछ ऐसे संचय उसके वहां पर कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे प्रथाएं थी जिसके कारण वह असमानताओं के दुष्प्रभाव को भोग रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समाज के अंदर कुछ ऐसी अतीत की संचित हुई कुछ असमानता है, यानी वो असमानता उन्होंने अतीत से यानी पुराने समय से अपने आप में संजोए रखी है। संचय करना यानी इकट्ठा करना। अब वह इकट्ठा करे हुए या उनको
को संचय करके रखी हुई है, एकत्रित करके रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। तो ऐसी असमानताओं को दूर करने के लिए हमें सकारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी उस समाज या उस वर्ग के लिए, और उसके दुष्प्रभाव को कम करना पड़ेगा, उस असमानता के दुष्प्रभाव को जो उस वर्ग या उस वर्ग के अंदर व्याप्त है उसको कम करने के लिए हमें सकारात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, या किस उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसका एक सरल उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण की व्यवस्था है कि यह आरक्षण की व्यवस्था एक निश्चित समय के लिए समानता को स्थापित करने या समानता को बढ़ावा देने के लिए उन वर्गों को दी गई है जो वर्ग अतीत से असमानताओं के दुष्प्रभाव को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो इस स्थिति में इनको भी दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में हम देख सकते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई में हम आरक्षण प्रथा को देख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, परंतु फिर भी हम यहाँ पर समानता को लेकर एक बात करेंगे कि समानता में हम किस व्यक्ति की योग्यता और उसकी प्रतिभा का विकास किस प्रकार से हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, तभी हम समानता की ओर जा पाएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले तो ये ध्यान करना पड़ेगा या ये पता लगाना पड़ेगा कि इन वर्गों में वंचित वर्ग कौन सा है, अर्थात किनको समानता प्राप्त नहीं हुई है, समानता से वंचित वर्ग कौन कौन सा है। इसके लिए कुछ नियम या कुछ बातें हमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में लानी पड़ेगी, या इसका एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि आखिरकार वंचित वर्ग कौन है। और आगे हम ये देख सकते हैं कि वंचितों की पहचान करने के बाद अब इनकी पहचान हो गई, वंचित कौन है ये बात हो गई, तो उन वंचित वर्गों की पहचान करने के बाद उनको समानता प्रदान करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह हमारी समानता को लेकर हम ये बातें कर रहे थे। समानता में हम निष्कर्ष रूप में ये देख सकते हैं कि हमारी जो समानता है वह किस प्रकार की समानता है, क्या आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समानता है, या किसमें से कौन कौन सी असमानता है, इसके संबंध में हमने पूर्व में पढ़ लिया था। अब पूरे पाठ का अगर मैं निचोड़ बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि समान परिस्थितियों में व्यक्ति को विशेष अधिकार मिले, वो कब मिले, जब हम समानता प्राप्त करने के लिए उसकी प्रतिभा का विकास करने के लिए उसके विकास के साथ उसकी प्रतिभा का विकास हो, और ऐसे अवसर जहां उसको प्राप्त होते हैं तो वहां पर हम समानता की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समानता है वह किस रूप में या किन किन रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, यह आपको पता लग गया होगा। और इसके बाद हम ये जानने के पूर्ण रूप से हमें यह पता लगा सकते हैं कि समानता को किस प्रकार से हम समाज के अंदर देखते हैं, या असमानता और समानता के बीच हम अंतर कर पाएंगे। इसको अध्ययन करने के बाद हम कहाँ पर समानता और कहाँ पर हमें असमानता देखने को मिलती है, और कभी कभी कहीं हमें असमानता का जो रूप देखने को मिलता है वह क्यों देखने को मिलता है, या समानता को प्राप्त करने के लिए वह समानताएं हमारे समाज में व्याप्त होती है या सरकार द्वारा नीतियों द्वारा उनको लागू किया जाता है। इस प्रकार की बातें हम समझ सकते